वन मोर सम, अगेन पासबुक का बैलेंस दिया है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस दिया है। डेबिट क्या होता है पासबुक का, बताओ डेबिट क्या होता है, अभी तो बताया था ना, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, उल्टा जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे जो बैलेंस दिया है अगेन वो माइनस का दिया है, ओडी बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का ये बैलेंस दिया हुआ है हमें, कितना दिया है बैलेंस, दैट इज 2400, माइनस का बैलेंस दिया है, वो ध्यान रखना है। चलिए द नेक्स्ट वन, चेक फॉर ₹8500 पेड इनटू बैंक। इनटू बैंक का मतलब ये नहीं होता है कि अपने घर से निकाल के बैंक के अंदर डाला, बैंक को दिया। बच्चे क्या सोचते हैं हमारे अकाउंट में से निकल के बैंक में चला गया, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे अकाउंट में डाला। बैंक तो इनटू बैंक का मतलब होता है बैंक अकाउंट में डाला, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में डाला। चलो, चेक फॉर ₹8500 पेड इनटू बैंक इन द मंथ ऑफ जून, जून में डाला गया, बट चेक्स फॉर ₹4700 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 30th जून। मतलब मैंने अपनी कैश बुक को ₹8500 से बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब प्लस किया तो ₹8500 से बढ़ा दिया, लेकिन अपनी पासबुक में तो 4700 ही क्रेडिट हुए हैं उस पर्टिकुलर मंथ में। हम जो बना रहे हैं एज ऑन जून बनाने हैं, 30th जून को, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ दिस 30th जून। नाउ अब 30th जून तक तो 4700 ही आए हैं, बाकी तो नहीं आए। 8500 यहाँ प्लस, 4700 यहाँ प्लस। अभी क्या करें, विच बुक यू हैव, विच बुक यू हैव, पासबुक। आपके पास ये वाली बुक है जो कम है, बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसको बढ़ाओगे, सिंपल, डू व्हाट अदर्स हैज डन। कैश बुक ज़्यादा प्लस है तो आपको पासबुक को भी ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा, जितना भी गैप है उससे, ठीक है। सो चेक, अब यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड लिख सकते हो, ऑब्वियसली वही उसका वर्डिंग अलग है, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड क्या करना है हमें, प्लस करना है, समझ में आया क्यों, क्योंकि कैश बुक में अपना 8500 प्लस है, पासबुक में 4700 प्लस है, अपने को बराबर करना है। वी हैव ओनली पासबुक इन आवर हैंड, दैट इज व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन ऐड इट, तो वो इक्वल हो जाएगा। सो कितना हमें करना है यहाँ पे, सी 8500 और ये 4700, तो इसमें हम माइनस करेंगे जितना भी गैप होगा, 15 - 7 आ जाएगा 8, 7 - 4 आ जाएगा 3, तो 3800 रुपीज़ हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, दैट्स डन। चलिए द नेक्स्ट वन, ऑफ द चेक ड्रॉन, ड्रॉन मतलब, ड्रॉन का मतलब इशूड। ये लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। इशू का जो भी लैंग्वेज है अकाउंट की, तभी BRS होता है। सारा प्रॉब्लम ही लैंग्वेज का आता है, कुछ समझ में आता नहीं है कितनी बार, तो क्या प्लस माइनस क्या करें, तो समझना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे लाइनें पढ़ो, धीरे धीरे समझ में आता है। नहीं तो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी पढ़ते हो ना भाग भाग के, तो फिर ट्रेन छूट जाती है, नहीं करना ऐसे। चलो, ऑफ द चेक्स ड्रॉन ऑन 20th जून फॉर 3600, अ चेक फॉर ₹1100 वॉज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑन जुलाई 3। जुलाई 3 मतलब नहीं, नेक्स्ट मंथ में चला गया, यानी कि ये इस मंथ में नहीं आया। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। एंड अ चेक फॉर ₹200 प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब देखा जाए इस पूरे महीने के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट नहीं हुआ, ये 1100 प्रेजेंट नहीं हुआ, ये 200 प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब 1100 + 200 1300 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। 3600 हमने क्या किया, चेक इशू किए, ड्रॉन मतलब इशू, माइनस कर दिया 3600। यहाँ पे 1300 कम माइनस हुआ है, माइनस हुआ है बट 1300 कम माइनस हुआ है अपने बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में 1300 के प्रेजेंट हुए नहीं, या तो नेक्स्ट मंथ में प्रेजेंट हुए या तो हुए ही नहीं है, मतलब बैंक में 1300 कम प्रेजेंट हुए हैं, यहाँ 1300 ज़्यादा माइनस है, तो आपको डिफरेंस ही ढूंढना है। सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में क्या आएगा हमारा, चलो लिख लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जो प्रेजेंट हुए ही नहीं, कितने, 1300 के। अब ध्यान दो कैसे, कैश बुक में ज़्यादा माइनस है तो अपने को पासबुक में भी ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ वाई यहाँ पे 1300 माइनस में जाएगा। नाइस, चलिए द नेक्स्ट वन, ऑन स्क्रूटनी इट वॉज फाउंड दैट बैंक हैज़ गिवन अ रॉन्ग क्रेडिट फॉर 300। अरे बैंक ने क्रेडिट दिया है, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, बैंक ने प्लस किया है, ठीक है। सो बैंक ने प्लस किया, हमारे अकाउंट को 300 बढ़ा दिया है। हमारे पास कौन सी बुक है, पासबुक है, सामने तो बढ़ा नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस कम करना पड़ेगा, रॉन्गली क्रेडिटेड है ये। सो हम लिखेंगे रॉन्गली
credited by बैंक, सिंपल एज दैट। बैंक ने बढ़ा दिया था, बैंक को ही कम करना है क्योंकि ये पासबुक है, तो अपनी गलती तो हम सुधार सकते हैं। तो 300 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय द बैंक 400, बैंक में 400 कम हुए, सामने तो पता ही नहीं है, क्या करेंगे, कौन सी बुक है, पासबुक है, तो क्या करें, इसको इक्वल करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। डू व्हाट अदर्स हैज डन, उन्होंने नहीं किया, आप भी नहीं करो। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना, 400। आपको क्या करना है, आपने माइनस किया था, अब प्लस करना है। प्लस किस साइड, इस साइड, ये प्लस है, ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस है, ये प्लस है, डेबिट क्रेडिट। चलो या ऐसे भी समझ सकते हो। एक और तरीका बताऊं, सामने क्या हुआ है, एक्चुअली बैंक में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, अब उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी बैंक में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, माइनस हुआ है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल। चलो, बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 1000। पेमेंट साइड का मतलब क्या हुआ, कैश बुक के अंदर माइनस वाला पार्ट कम गिना गया। 1000 हमने माइनस में कम लिखे हैं, 1000 माइनस में कम लिखे हैं, इसका मतलब कैश बुक 1000 से ज़्यादा है। सोचो, अगर किसी के माइनस में, मान लो आपको मुझे 5000 देने थे, लेकिन मैंने लिखा कि भाई इसको मुझे 4000 देने हैं, तो क्या हुआ, आपके पास प्लस में ज़्यादा हो गए ना, 1000 रुपये आ गए प्लस में। ऐसे ही समझना है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट, तो पेमेंट साइड माइनस का कॉलम हुआ, माइनस के कॉलम में हमने 1000 कम लिखे। ठीक है, अपने यहाँ तो माइनस हुए हैं, बैंक में तो माइनस हुए हैं, वहाँ पे 1000 रुपये ज़्यादा है, मतलब देखा जाए तो प्लस में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 1000 प्लस करने पड़ेंगे, तभी हम बराबर कर सकते हैं। डू व्हाट अदर्स हैज डन, है ना। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगेन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, तो वहाँ पे 1000 रुपये ज़्यादा हैं, अपने को भी 1000 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, सो ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। आप बैलेंस कर लेते हैं। लास्ट चीज़ क्या, कैसे करेंगे बैलेंस एज पर, ऊपर क्या है, पासबुक, नीचे क्या होगा, कैश बुक लिखेंगे यहाँ पे। चलिए ये भी अब देख लेते हैं, माइनस का कॉल ज़्यादा है कि प्लस का, प्लस का है तो नॉर्मल आया बैलेंस आएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, ये ओडी बैलेंस था, है ना, ओडी लिखना मत भूलना। यहाँ पे देख लेते हैं ओडी है कि नहीं है ना, इस साइड का कम है, देखो 4000 टोटल है, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो 5200 टोटल है, तो इसका मतलब 1200 हमारा प्लस का ज़्यादा है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ऊपर ओडी बैलेंस हो, नीचे ओडी का प्लस हो जाए, हो सकता है ना, माइनस का प्लस में आ जाओ, नुकसान से फ़ायदे में आ जाओ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सो दिस इज़ 3, 4 एंड दिस इज 5200। हो गया, समझ आया सबको। इट्स वेरी ईजी, दिमाग से, शांति से, सिर्फ ये सोचो सामने क्या हुआ है, सामने वाली बुक में क्या हुआ है, वही हमें करना है अपनी बुक में, वही बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। आपके पास जिस बुक का बैलेंस है वो बुक आपके हाथ में है, और सामने जिसका अपोजिट है, पासबुक है, तो सामने कैश बुक है। सोचो कैश बुक में क्या हुआ है, तो हमको पासबुक में भी वही करना है। कैश बुक में पेमेंट साइड कम गिनी गई, मतलब माइनस में कम लिखा है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस बढ़ जाता है ना। तो इसलिए हमको भी अपना बैलेंस बढ़ा देना है। ऐसे सामने वाला सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नीडेड। और सम करते हैं, एक दो अमेंडेड कैश बुक के करते हैं। अब ये अमेंडेड कैश बुक क्या है, अमेंडेड कैश बुक नेक्स्ट वाले में प्रैक्टिकल में समझते हैं क्या है, एक दो सम उसके करेंगे, लास्ट में मैं आपको एंट्रीज बताऊंगी, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर।